वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए, हमने जो है कल ओपन डाइस स्टार्ट कर दिया था और एक क्वेश्चन आपको कल कराया था हमने, तो आगे जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज भी। सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने। कंसेप्ट हमने आपको कल बता ही दिया था जो ओपन डाइस का होता है। बड़ा ही सिंपल है ओपन डाइस को सोल्व करना। देखिए, कल हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए थे, आज नंबर्स की जगह हमने सिंबल्स लिख दिए हैं। क्रॉस इक्वल माइनस डिवाइडेबल प्लस एंड परसेंटेज। देन इसने आपसे पूछा है कि परसेंटेज के अपोजिट बताना है, आपको क्या आएगा। देखिएगा, बड़ा ही सिंपल है इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना। हमने आपको कहा था जब आप सामने चलते हो तो सामने जब आप चलते हो एक सीधी लाइन में चलना है, कोई क्रॉस पैटर्न नहीं है, कोई भी एकदम सीधी लाइन में जब आप चलते हो तो इससे चलोगे नीचे की ओर, एक छोड़ दो एक, यानी कि क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा जब आप एक छोड़कर एक लिखोगे? क्रॉस के अपोजिट आएगा आपका माइनस, यानी कि इक्वल छोड़ देंगे माइनस, क्या आएगा? माइनस। उसके बाद इक्वल के अपोजिट क्या आएगा? इक्वल का जो अपोजिट होता है इक्वल, माइनस छोड़ दीजिएगा, आ जाएगा आपका डिवाइड। इक्वल के अपोजिट क्या आ जाएगा? आपका डिवाइड। उसके बाद जो आमने सामने बचे रह गए हैं वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट, यानी कि परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज के अपोजिट हो जाएगा आपका, एक छोड़ दीजिएगा एक, यानी कि प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, आपको ये बातें रखनी है ध्यान। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन ले लेते हैं एक। देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है, ये लीजिएगा। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन, यहाँ पे लिखा है इसने ब्लू, उसके बाद आपका है येलो, उसके बाद है आपका वाइट, उसके बाद फिर आपका है रेड, उसके बाद फिर आपका है ब्राउन। ठीक है, तो इसने आपसे पूछा है बताइए हरे के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? हरा यानी कि ग्रीन के अपोजिट पूछा है इसने। देखिएगा, इसने आपसे पूछा है ग्रीन के अपोजिट, लेकिन हम सभी का अपोजिट निकालेंगे क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कौन सा पूछ ले। देखिएगा ध्यान से, जब आप एक सीधी लाइन में चलते हो तो ग्रीन का अपोजिट क्या आएगा? ग्रीन का अपोजिट, ब्लू छोड़ दीजिएगा, येलो। ग्रीन का अपोजिट क्या आ जाएगा? ग्रीन का अपोजिट आ जाएगा आपका येलो, क्या आएगा? येलो। उसके बाद एक सीधी लाइन है आपको दिखाई दे रही है ये वाली, वाइट के अपोजिट आएगा आपका ब्राउन, यानी कि रेड छोड़ दीजिएगा, सीधा ब्राउन। वाइट के अपोजिट क्या आएगा? आपका ब्राउन। उसके बाद जो बचे रह गए आर, यानी कि रेड और आपका ब्लू बचे रह गए, तो वे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि रेड के अपोजिट क्या आएगा? रेड के अपोजिट आ जाएगा आपका ब्लू। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ है, बस यही आपको समझनी थी इसमें। देखिएगा ध्यान से, एक अलग तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्राउन, वाइट और ब्लू। ये है यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर येलो, यहाँ पर ब्राउन और यहाँ पर है आपका वाइट। फिर आपका दिया है इसने ब्लू, उसके बाद आपका दे रखा है इसने ऑरेंज यहाँ पर।
हो रहा है। देखो इसने आपसे कहा है कि बताइएगा कौन निम्नलिखित में से कौन सी फिगर जो है सही होगी, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसने 4 फिगर बनाई हुई है, उसमें इसने कहा है बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर ऑप्शन जो है ठीक होगा। अब देखो कैसे पता करोगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा या कौन सा ऑप्शन आपका गलत होगा। 4 फिगर बना लेते हैं अपनी, पहले सिंपल सी एक बार। जैसे ही आप फिगर बनाओगे यहाँ से आपको अपोजिट पता चल जाना चाहिए, इसके अपोजिट हो जाएगा ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा ब्राउन, क्योंकि ग्रीन से एक छोड़ दिया ब्राउन, और येलो के अपोजिट हो जाएगा आपका वाइट, ठीक है। और जो बचे रह गए आपस में, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज के अपोजिट हो जाएगा आपका ब्लू, क्या हो जाएगा ऑरेंज के अपोजिट हो जाएगा आपका ब्लू। तो यही आपको चेक करना है कि बताइएगा कौन सी फिगर जो है इनमें से सही होगी। 4 फिगर उसने आपको दे रखी है ऑप्शन में, उसके आधार पर ही आपको बताना है कौन सी फिगर सही हो सकती है। केवल इस वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बेसिक सी चीज है एकदम, देखिएगा क्या है, ग्रीन ब्लू ब्राउन, ग्रीन ब्लू और ब्राउन। उसके बाद है आपका येलो ऑरेंज ब्राउन, येलो ऑरेंज और ब्राउन। उसके बाद है ऑरेंज वाइट येलो, ऑरेंज वाइट येलो। उसके बाद है ब्राउन ग्रीन वाइट, ब्राउन ग्रीन और वाइट। ये 4 फिगर है आपके सामने। भाई मेरे को एक बात बताओ आप, जब कोई एक स्टैंडर्डाइज होता है, जब एक ऊपर आता है तो क्या आपको 6 दिखाई देता है? यानी कि जो अपोजिट टर्म होती है क्या वो आपको दिखाई देती है? आप कहोगे सब नहीं दिखाई देती, ठीक है। आप कहोगे ये 100% गारंटी है कि वो जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनमें से एक तो दिखाई देगी, यानी कि ये कंफर्म है कि एक उनमें से एक सरफेस पर टॉप पर कोई ना कोई एक अपोजिट जरूर दिखाई देगा। देखो ध्यान से, अगर एक के अपोजिट है 6, या तो 1 दिखाई देगा या 6 दिखाई देगा। जैसे 2 आ गया तो 2 के अपोजिट या तो 5 दिखाई देगा या फिर 2 दिखाई देगा। 3 आ गया तो 3 के अपोजिट या तो 4 दिखाई देगा या फिर 3 दिखाई देगा। लेकिन इनमें से कंफर्म है कि एक तो कोई ना कोई सा दिखाई देगा इनमें से, ठीक है। लेकिन अगर किसी फिगर के अंदर ये दोनों के दोनों दिखाई ना दे, ये दोनों के दोनों दिखाई ना दे, मान लीजिए ना तो 6 दिखाई दे ना ही 1 दिखाई दे, ना तो 2 दिखाई दे ना ही 5 दिखाई दे, ना ही 3 दिखाई दे ना ही 4 दिखाई दे। देखो हमने आपको बताया था कि जब आप डाइस बनाते हो, डाइस में ये वाली कंडीशन थी, जैसे 3 का अपोजिट 4 यहाँ पर दिखाई दे गया और ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5, तो 3 के अपोजिट 4 आपको यही दिखाई दे गया। तो क्या ये आपको स्टैंडर्ड पासा था? आप कहोगे सर नहीं, ये फिगर गलत थी, ठीक है। तो अगर ऐसे कहूँ, इसका अपोजिट कहूँ कि दोनों के दोनों अगर अपोजिट दिखाई ही ना दे, अगर दोनों के दोनों अपोजिट दिखाए ही ना दे, तब भी तो वो फिगर गलत होगी। यानी कि 2 अपोजिट ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट रखना है ध्यान डाइस, स्टैंडर्ड डाइस के केस में, क्योंकि 2 अपोजिट कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देंगे और ना ही एक साथ कभी छिपेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होगा। कैसे देखिएगा ध्यान से, ग्रीन के अपोजिट क्या आएगा? ग्रीन के अपोजिट आपका है ब्राउन, उसके बाद येलो के अपोजिट है आपका वाइट, येलो के अपोजिट है आपका वाइट, उसके बाद ऑरेंज का अपोजिट है आपका ब्लू। क्या है? ऑरेंज का अपोजिट है आपका ब्लू। अब ध्यान से देख के बताओ एक बार मेरे को, कौन सी फिगर आपको सही दिखाई दे रही है, कौन सी फिगर आपको एकदम करेक्ट नजर आ रही है। 4 फिगर आपके सामने है, देखो ध्यान से। जब ग्रीन आया है तो ब्राउन दिखाई देगा आपको? नहीं देगा। जब ग्रीन आता है तो क्या आपको ब्राउन दिखाई देगा? नहीं देगा। तो ये फिगर क्या हो जाएगी? ये फिगर हो जाएगी आपकी गलत। एक बार चेक करो, क्या किसी और में भी है ग्रीन? इसमें है ग्रीन। जब ग्रीन आ गया तो क्या आपको ब्राउन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई आपकी, ये वाली फिगर तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गई। उसके बाद देखो किसी और में भी है कि ग्रीन, किसी और में नहीं है। येलो से चेक करो, येलो से अपोजिट होता है
है वाइट। भाई जब येलो आ गया तो वाइट कैसे आ सकता है? जब येलो यहाँ पर आ गया तो वाइट तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये वाली फिगर भी क्या हो गई? ये वाली फिगर भी आपकी हो गई रॉन्ग। अब चेक करो, ऑरेंज है, ऑरेंज का अपोजिट क्या आपको ब्लू दिखाई दे रहा है? ये फिगर बचती है, ऑरेंज का अपोजिट आपको ब्लू नहीं दिखाई देगा। क्या आपको ब्लू दिखाई देगा? जी नहीं, ब्लू नहीं दिखाई देगा। चेक करो एक बार, येलो, येलो का अपोजिट होता है व्हाइट। क्या आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है? जी नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद ब्राउन, ब्राउन का अपोजिट है ग्रीन। क्या आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये वाली फिगर क्या हो जाएगी? ये वाली फिगर आपकी हो जाएगी करेक्ट। यहाँ तक देख लो एक बार अच्छे से, क्या आपके क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके से और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, इसने कहा है यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताइए कि 2 के अपोजिट सतह पर कौन सा अंक आएगा। आप ध्यान से पढ़ो, इसने एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन में, 1 2 3 4 क्या है? दक्षिणावर्त पड़ोसी। दक्षिणावर्त पड़ोसी का मतलब है कि वे क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दूसरे से लगे हुए हैं, ठीक है। और इसने कहा है जो 5 और 6 हैं वे क्रमशः ऊपर और नीचे हैं। क्या है? 5 और 6 हैं ऊपर और नीचे। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 को आप कैसे बनाओगे दक्षिणावर्त पड़ोसी? भाई इस तरीके से ही तो बना सकते हो। मान लीजिए ये पासा है ये, तो इसके दक्षिणावर्त पड़ोसी मान ले 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो ये हो गए दक्षिणावर्त पड़ोसी। कैसे हो गए? दक्षिणावर्त पड़ोसी। हुए कि नहीं हुए बताओ जरा एक बार। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गए। और मैं अगर इस पासे को ऐसे ही खोल कर लिख दूं, अगर मैं इस पासे को ऐसे ही खोल कर लिख दूं, देखिएगा जरा ध्यान से, एक 2 3 4, ये दक्षिणावर्त पड़ोसी इस तरीके से बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ जरा एक बार। देखो जब आप इस तरीके से इनको घुमाओगे ऐसे, तो ये दक्षिणावर्त ही बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि इससे देखो ये इस साइड में है, दक्षिण में है, यानी कि क्लॉकवाइज है, घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में, ठीक है। ये भी इस तरीके से क्या होगा? ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है, तो इस तरीके से क्या होगा? ये एक दक्षिणावर्त पड़ोसी हो जाएंगे। और इसने कहा है जो 5 और 6 है वे ऊपर और नीचे हैं। कहाँ पर है? ऊपर और नीचे है, ठीक है। तो 5 और 6 को आप बना लीजिएगा। कहाँ पर बनाओगे जरा एक बार बताओ मेरे को। 5 और 6 कहाँ पर बनाओगे आप? देखो 5 और 6 जो होता है वो यहाँ पर भी बन सकता है, 5 और 6 ऐसे भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि वहीं पर बने, यहाँ पर भी तो बना सकते हैं हम। 5 और 6 बिल्कुल बना सकते हैं सर। ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 हमारा यहाँ पर हो और 6 अपना कहाँ पर हो? 6 अपना यहाँ पर हो, ऊपर नीचे। उसने ये थोड़ी कहा है कि 3 के नीचे 6 है और 1 के ऊपर 5 है। भाई उसने ये क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया, तो हम कैसे बता सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक बात है। तो इनको 5 और 6 को जहाँ पर मर्जी आए वहाँ पर बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी आए ऐसे बना लीजिएगा। तो इसने आपसे पूछा है कि 2 के अपोजिट बताना है, आपको क्या होगा? 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? देखो ध्यान से, जब आप सीधे चलोगे तो 1 से छोड़ दे 2 छोड़ दीजिएगा, 3 आ जाएगा 1 के अपोजिट। 2 से चलोगे 3 छोड़ दीजिएगा, 4 आ जाएगा इसके अपोजिट। और 5 और 6 जो बचे वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, फिर 5 का अपोजिट 6। तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 2 के अपोजिट भाई जाहिर सी बात है क्या आएगा? 2 के अपोजिट आ जाएगा आपका 4। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? ये इसने देखो आपको फिगर दे रखी है, उलझाने के लिए दे रखी है। कभी आप इसमें टक्कर मारने लग जाओ, इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
बताओ क्या ज़रूरत है? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। चलिएगा, एक ऐसा ही क्वेश्चन उसने ABCD की फॉर्म में दे रखा है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखो ध्यान से, इसने कहा है ABCD लिखा गया है कैसे? घड़ी की दिशा में क्रम से लिखा गया है ABCD, ABCD ये लिखा गया है एक क्रम की फॉर्म में, वो भी घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, तो इसने कहा है आपसे E और जो F है क्रम से ऊपर व नीचे लिखा गया है। E और F कैसे भी बना लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। E और F, E एंड F, ठीक है। E और F क्या है? ऊपर नीचे लिखे गए हैं, तो इस पास है कि ऊपरी फलक पर C होगा तो नीचे की फलक पर क्या आएगा? इसने कहा है अगर भाई कोई फिगर है तो इसकी यदि ऊपरी सतह पर C होगा, अगर इसके ऊपरी सतह पर C होगा तो नीचे क्या आएगा? देखो ध्यान से, A से चलिएगा, B छोड़ दीजिएगा, C, तो A के अपोजिट क्या आएगा? A के अपोजिट आपका आ जाएगा C। क्या आएगा? A के अपोजिट आपका आएगा C। ऐसे ही ठीक, A के अपोजिट तो आ गया आपका C, उसके बाद B से चलेंगे तो B के अपोजिट आएगा आपका D। बाकी जो बचे रह गए वे हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि E का अपोजिट आ जाएगा आपका F। क्या आएगा? F। भाई देखो, अगर C टू ऊपर आ रहा है तो नीचे क्या आएगा? नीचे तो A आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा जी। चलिएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ध्यान से, ये सिंबल्स की फॉर्म में इसने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। बाकी एक बार कंसेप्ट सीख लीजिएगा, कंसेप्ट वही लगेगा, केवल संख्याएं बदल बदल के आपको देता रहेगा, क्वेश्चन को घुमा घुमा के। देखो ध्यान से, डॉलर कॉपीराइट @, उसके बाद आपका आ जाता है हैशटैग, उसके बाद आपका आता है परसेंटेज, उसके बाद आपका आता है स्टार। और उसने आपको 4 फिगर दे रखी है, 4 फिगर दे रखी है उसने आपको, वही पहले वाली, देखो ध्यान से, हैशटैग @ कॉपीराइट, उसके बाद है आपका स्टार @, उसके बाद आपका आता है डॉलर, उसके बाद है आपका @ के बाद में है आपका कॉपीराइट, परसेंटेज, उसके बाद है आपका हैशटैग परसेंटेज और आपका है स्टार। एक बार खुद से ट्राई करो सोल्व करने की, क्या आपसे बन पा रहा है क्वेश्चन या नहीं बन पा रहा। खुद का दिमाग लगाइएगा तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर यहाँ पर मैं ही करता जाऊँगा और आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन निकले तो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वही बताना है इस क्वेश्चन में कौन सी फिगर सही होगी इन चारों में से। देखो ध्यान से, डॉलर का अपोजिट क्या होएगा? डॉलर का अपोजिट हो जाएगा आपका @। एक डॉलर से चलेंगे @ की तरफ, डॉलर कॉपीराइट छोड़ दीजिए @, कॉपीराइट से चलेंगे @ छोड़ दीजिए, हैशटैग हो जाएगा कॉपीराइट का क्या? हैशटैग। उसके बाद जो आपस में बचे रह गए वे क्या हो जाएंगे? परसेंटेज का अपोजिट हो जाएगा आपका स्टार। होएगा कि नहीं होएगा? अब हमने आपको बताया था कि 2 अपोजिट ना तो एक साथ दिख सकते हैं, ना ही 2 अपोजिट एक साथ छिप सकते हैं। तो वही आपको रूल फॉलो करना है, आपको एक दूसरे के अपोजिट दिखाई नहीं देंगे। देखो ध्यान से, कोई भी एक फिगर पकड़ लीजिएगा, डॉलर का अपोजिट है @ डॉलर चेक करो क्या इसमें कहीं है? आप कहोगे सर इसमें है। डॉलर के अपोजिट अगर डॉलर आ रहा है तो @ कभी नहीं आएगा, तो डॉलर का अपोजिट @ ये वाला हो जाएगा गलत। किसी और में डॉलर नहीं है, इसको चेक
करो कॉपीराइट है कहीं, कॉपीराइट आ रहा होगा तो हैशटैग नहीं आएगा, हैशटैग आ रहा होगा तो कॉपीराइट नहीं आएगा। देखो ध्यान से, हैशटैग आ रहा है, क्या कॉपीराइट आना चाहिए? बताओ एक बार, हैशटैग आ रहा है तो क्या कॉपीराइट आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इसको भी क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद हैशटैग यहाँ है, कॉपीराइट नहीं आ रहा, तो ये ठीक हो सकता है। उसके बाद देखो एक बार, परसेंटेज है तो आपका स्टार कभी नहीं आएगा। अगर आपका परसेंटेज आ रहा है तो स्टार आपका कभी नहीं आएगा। परसेंटेज आ रहा है, स्टार आपका कभी नहीं आएगा। परसेंटेज आ रहा है, स्टार, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा सी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ एक बार देख के, क्या इतनी सी छोटी सी बात आपको समझ आई है, नहीं आई?